हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। नई पुरानी में। वीडियो पुरानी है, बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। और क्योंकि कल वीडियो शूट नहीं हो पाई तो इसीलिए मैंने पुरानी वीडियो उठा ली है। तो आप लोग इसको एंजॉय करो। कुछ कमेंट है, कल की वीडियो मैंने पैंट की कटिंग की वीडियो डाली थी फुल डिटेल में। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। उस पर कुछ कमेंट हैं, एक बार पहले उनको लेती हूँ। एक बहन ने कमेंट किया था, राम राम तनुदी। नैना शर्मा, लाइनिंग वाली पैंट में लूजिंग एक्स्ट्रा लेते हैं क्या, जैसे लाइनिंग वाली शर्ट में ½ इंच ज़्यादा लेते हैं? देखो, वैसे तो उसमें पैंट में ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हम सूट बनाते हैं ना, कुर्ती बनाते हैं, वो बिल्कुल बॉडी टच फिटिंग की बनाते हैं, है ना। तो उसमें ज़रूरत होती है क्योंकि वो टाइट हो जाएगी अगर हम नहीं लेंगे तो। लेकिन पैंट जो होती है वो इतनी फिट नहीं बनाते हैं। पैंट थोड़ी पहले ही हम लूज़ लेके चलते हैं। अगर हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो लूजिंग के साथ ही लेके चल रहे हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपने कभी 2-2.5 इंच लेके बनाया है और वो टाइट रही है, बिल्कुल फिटिंग की आई है, तो आप ले सकते हो उसमें लूजिंग एक्स्ट्रा। बाकी मैं नहीं लेती हूँ, मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ, उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। वो कंफर्टेबल बिल्कुल लूज, क्योंकि पैंट एक ऐसी चीज़ है जो हम डेली वेयर के सूटों की भी बनवा लेते हैं। वो हमें घर में भी पहनने होते हैं, कहीं जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, या कहीं पे भी बैठना भी होता है। तो देखो, जो बिल्कुल फिट पहनते हैं ना, वो आप उसको डेली यूज़ में नहीं पहन पाओगे। बस पहनोगे, खड़े रहोगे बस। तो फ़ायदा क्या है? इतनी टाइट कोई नहीं बनवाता। शुरू में शौक चढ़ा था, जब पैंटें चली थी ना, तब बिल्कुल फिटिंग के बनवाते थे। या फिर जो ये बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर होती है, ये बनवाती हैं, क्योंकि इनको सिर्फ 2 मिनट वीडियो बनाने के लिए पहनना होता है, उसके बाद निकाल देते हैं, अपने टी शर्ट पजामे में घूमते रहते हैं। तो वो चीज़ होती है। लेकिन जब डेली यूज़ के लिए आप बना रहे हो, पहनने के लिए बना रहे हो, तो इतना लूज होना चाहिए कि इंसान उठ सके, बैठ सके, कंफर्टेबल हो। ठीक है। इस पैंट की स्टिचिंग भी बताओ दीदी। इस पैंट में स्टिचिंग में आज मैं स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि कल मैंने नहीं करी, कल मैं कहीं चली गई थी, तो आज करूँगी मैं। देखती हूँ, मैं अगर इसकी स्टिचिंग डाल पाई तो ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। और हेलो तनु, राम राम। मैंने पिछली बार भी कमेंट किया था, मैं सिलाई करती हूँ, मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है, 5 साल हो गए हैं और अभी वो ठीक से चल नहीं रही है, तो मैं जैक मशीन लेने की सोच रही हूँ। आप बताओ कौन सी लूँ? आपकी चॉइस है, आप जैक भी ले लो, या आप उषा ले लो, या आप सिंगर ले लो। मशीनें तो सारी अच्छी है, देखो जो चल जाती है वो सब अच्छी होती है। ठीक है। तो जोन सी आपको इंडस्ट्री मशीन लेनी है वो ले लो, बेस्ट रहेगी अगर आपके पास काम ज़्यादा हो और आप बुटीक के तरीके से काम कर रहे हो तो। हेलो तनु, मैं 15 साल से मशीन का काम कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लास लगाना चाहती हूँ, लगा लूँ क्या या ना? वैसे तो मुझे सब कुछ आता है, फिर क्या करूँ? मीना खंडेला गांव से हूँ। अगर आपको आता है और आप ऑनलाइन क्लास मतलब खुद के लिए खुद सीखना चाहते हो, अगर कोई चीज़ ऐसी है, किसी में डाउट है, अगर आपको सीखना है और आप इंटरेस्टेड हो, तो बिल्कुल सीखो। ज़रूरत, देखो सीखने की ज़रूरत हमें पूरी लाइफ रहती है। ऐसा नहीं होता है कि अब मुझे सब कुछ आता है, कभी किसी को सब कुछ नहीं आ सकता। अगर ये पैंट फ्रंट बेल्ट वाली बनानी हो तो प्लेट डालनी पड़ती है, अगर फुल इलास्टिक वाली बनाएंगे तो क्या प्लेट नहीं डालेंगे? प्लीज़ बताना। नहीं, मैं सब में प्लेट डालती हूँ, इलास्टिक वाली हो या बेल्ट वाली हो, प्लेट मैं सब में डालती हूँ। उसमें है ना एक अलग सी और पैंट की लुक आती है, वो थोड़ी फिटिंग भी अच्छी लेके आती है, तो उससे थोड़ी मतलब लुक ही चेंज हो जाती है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मोटी प्लेट डालेंगे और टाइट हो जाएगी, तो आप हल्की प्लेट डाल दो, बिल्कुल हल्की डाल दो, बस ये दिखे कि हाँ प्लेट डल रही है। तो मैं प्लेट सब में डालती हूँ। हेलो दी, सलवार पोंचे पर गिरती है और तख्तों की छटाई करने के बाद भी सलवार पोंचे पर गिरती है दी, इसका क्या रीज़न है? तो आप लंबी काटते हो, फिर अगर पोंचे पर गिरती है तो इसका मतलब, अगर आपने ऊपर से तख्ते, मतलब आप पार्ट बोलते हैं, हम पार्ट बोलते हैं उनको, तो अगर ऊपर से उसकी छटाई करते हो आप 1.5 इंच, फिर भी गिरती है, तो इसका मतलब आप सलवार लंबी काट रहे हो। दीदी, पैंट की सिलाई करते टाइम पैंट की कमर पट्टी सीधी सिलाई नहीं आती, कपड़े को फोल्ड करते टाइम
दिक्कतें आती है, क्या करूँ जो ठीक से पट्टी फोल्ड हो और सिलाई ठीक हो। आज मैं इस पैंट की स्टिचिंग शेयर करती हूँ, उसमें देखना आप ये चीज़, ठीक है। दीदी इलास्टिक डालने में गड़बड़ हो जाती है पैंट में, जब पीछे के पार्ट 2.5 इंच बड़े होते हैं। वैसे मैं नॉर्मल प्लाजो में इलास्टिक अच्छे से डाल लेती हूँ, इसमें कैसे इलास्टिक डाल ले प्लीज़ बताएं। ट्रिक आपकी काफ़ी इजी है, पैंट बीच से उठ भी जाती है। आज मैं इसकी पैंट की स्टिचिंग डालती हूँ और आपके सामने मैंने इसकी कटिंग करी है और साथ ही डाल लूँगी इसकी इलास्टिक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप देख लेना वीडियो, ठीक है। थैंक यू तनु जी, बहुत इजी मेथड से समझाया है। इसी टाइप से बैक डीप नेक की कुर्ती की वीडियो भी बनाना। और मेरा एक साइड से राइट साइड नेक गिरता है, कोई सॉल्यूशन बताना। मेरा ये फर्स्ट कमेंट है, वीडियो डेली देखती हूँ। गीता गोयल, ओके जी ओके, बिल्कुल ज़रूर बताऊँगी कटिंग मैं कुर्ती की भी। दी वेरी नाइस वीडियो दी, थोड़ा लूज प्लाजो बताओ कैसे कटिंग होगा। सेम ऐसे ही होगा लूज प्लाजो, अगर आपने ऐसे ही बनाना है पैंट के तरीके से। लूज प्लाजो का मतलब ये कि आपने सिर्फ नीचे से मोरी चेंज करनी है, कितनी आप चौड़ी ले रहे हो, 11 की बना रहे हो, 12 की बना रहे हो, 14 की बना रहे हो, तो उसकी बढ़ानी है। अगर आप 14 बना रहे हो तो आपने जो बीच सेंटर का निशान लगाया है वहाँ से 7 इधर ले लो, 7 इधर ले लो, 7.25 दोनों तरफ से मार्जिन का भी ले लो थोड़ा थोड़ा, तो उसी में हो जाएगा आपका लूज प्लाजो। वेरी इजी ट्रिक, थैंक यू दी सो मच, सबको अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, जो मैंने कल पैंट की कटिंग बताई थी वो सबको अच्छे से समझ में आई है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो आज मैं डाल लूँगी, टाइम मिला तो मैं कल कुर्ती की कटिंग की भी बनाऊँगी, उसकी भी डाल लूँगी। अब मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है। अब मैं कमेंट ले रही हूँ परसों वाले वीडियो के, मेरा होम मेरा बुटीक। जो ये आप सूट कटिंग कर रहे हो उसका कपड़ा कैसा है, बहुत दिख रहा है यूट्यूब पर। जो उसमें मैं वो सूट कटिंग कर रही थी वो उसको बोलते हैं महेश्वरी सिल्क, मैं भी लेके आई हूँ एक, उसमें सिला नहीं है अभी, अच्छा है कपड़ा, सॉफ्ट है, वो काफ़ी चल रहा है, सिंपल शोबर भी है और मतलब ऐसा है कि आप बाहर भीतर भी पहन के जा सकते हो, बिल्कुल शोबर है। हमारे तो घर में ही ऐसे जैसे गले में सांप में तो अब अपने भी नहीं बना पाती। हमारे तो घर में ही है ऐसे जैसे गले में सांप, मैं तो अब अपने भी नहीं बना पाती। देखो जब हम काम करने लगते हैं ना तो अपनों के लिए भी टाइम नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल सच है, मेरे साथ खुद ऐसा होता है। बाकी टाइम निकाला करो अपने लिए भी। दिनेश कुंडू, हेलो दी, मैं भी आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ पर कमेंट का टाइम नहीं लगता, यू आर द बेस्ट। कुर्ती की कटिंग कब दिखाओगे प्लीज़, जल्दी कटिंग करो, जल्दी दिखाऊंगी। दी मेरी सलवार घूमती है, आप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करना। जानवी सलवार घूमती है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, या तो आप जो प्रेस करते टाइम पे आप सीधी क्रीज नहीं लेते होगे, ठीक है, या फिर जो हमारे कली और पार्ट वाली जो सिलाई होती है ना वो आगे पीछे दोनों को, लास्ट वाली फिटिंग की जो सिलाई लगाते हैं 5-6 कपड़े से, वो दोनों को साथ में मिला के अगर आप उनको आगे पीछे कर देते तो भी रीज़न है, ये भी रीज़न है सिलाई वो सॉरी सलवार घूमने का। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखो, उसके बाद चेक करो फिर। हेलो तनुदी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आपने मेरा कमेंट का रिप्लाई किया उसके लिए थैंक्स, और आपके वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सो मच। बहुत बार कमेंट किया है आपने, मेरा कमेंट चेक ही नहीं करते, डिज़ाइंस, सॉरी डियर अभी नहीं देखा मैंने आपका कमेंट। राम राम बेबे, मेरे पास भी उषा S2 मशीन है, आप स्पीड कम कर लो 2500 बस फिर सही चलेगी बेबे, और धागा भी बदल कर देख लेना, कई बार धागा भी ज़्यादा कमज़ोर आता है। बिल्कुल आता है भाई। दीदी मैंने पूछा था कि जो पट्टी से फिटिंग के निशान लगाते हुए उन पर से मशीन चलाते हुए कुछ अलग हाथ से करते हैं फिटिंग में चेंजिंग में, पिछली वीडियो पर भी कमेंट किया था, वो वहाँ से पढ़ लेना अगर समझ ना आए तो। समझ नहीं आया, पट्टी से फिटिंग के निशान लगाते हुए उन्हीं पर से मशीन चलाते हुए कुछ अलग हाथ से करते हैं फिटिंग में चेंजिंग। आप पूछ रहे जो हम पट्टी से निशान लगाते हैं उन्हीं पे से सिलाई चलानी है या हाथ से कुछ चेंजेस करते हैं?
हाथ से चेंजेस करने का किसी किसी में ज़रूरत होती है, जैसे अपर ब्रेस्ट और मेन ब्रेस्ट में 19-20 का फ़र्क होता है तो ही भले ही, नहीं तो नहीं होती है। सेम उसी सिलाई से, उसी मार्किंग से सिलाई आती है। सेमिया बना लिया करो, आटे वाली मैगी की जगह वेजिटेबल ऐड करके हेल्दी रहती है। ना खाते ये गुरुजी बेबे, ना खाते, सारे काम कर लिए। सेमिया है ना, ये जो आटे वाली बना हुए हैं, ये वे खा ले हुए उनकी, क्या बोले उसने, मीठे खा लेंगे दूध में या पानी के ज़्यादा खुश होकर खाओ हैं, लेकिन मैं नई बात छुड़वा दी इनकी पानी की, दूध में बनाओ तो वे भी खा ले हुए हैं, लेकिन नमकीन ना खाते उनने। हम तो छोटे छोटे थे ना जब नमकीन बहुत बना के खाया करते हैं। ये आजकल के बालक है ना बहुत भूंडे हैं। मैगी मसाला भी डालकर मैंने बना कर दिखा ली, फिर भी नहीं खाई। हेलो तन्नू दीदी, मेरे पास कपड़े बहुत आते हैं सिलाई के लिए, लेकिन मुझे बहुत सुस्ती होती है। कपड़े इतने सारे बड़े होते हैं, जब कस्टमर आते हैं तो उनको आज नहीं कल पर डाल देती हूँ। इसका हल बताए। मशीन भी ठीक नहीं चलती, बार बार धागा तोड़ती है, दिल नहीं करता मशीन पर बैठो। थोड़ा थोड़ा काम रोज किया करो, मशीन की सर्विस करो या करवाओ, ठीक है, और सब ठीक होगा। आपने अपने काम में ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान नहीं लगा रहे हो आप काम में, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। और कपड़े आते हैं तो भाई कस्टमर सीधे हैं आपके ठीक है ना, तो टाइम पर कपड़े दो जो टाइम पर आपके पास नेक्स्ट भी आवे। राम राम तन्नू बहन, पूनम पंजाब से। मेरे पास भी ऐसे लेडीज बोलती हैं कि बस 4-5 दिन में सूट दे दो, कहीं जाना है, और 3-4 महीने बाद आती है इसकी बाजू थोड़ी खुली कर दे। मैंने तो इब्बेयो पैर का भी नहीं देखा सूट और मैं हैरान। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोली है आपने। 4-5 दिन में सूट दे दो, कहीं जाना नहीं होता है, और डंडा दे रहेंगी कति, और फिर लेन अपनी मर्जी तो आवेंगी। अगर हमने मैसेज डाल दिया कि आपके सूट बन गए हैं तो वो अपनी मर्जी तो आवेंगी। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में, इस तरीके से नूने के सिलवा लिया है तो जाकर लिया। अगली का तनु महसूस ना हुआ कि भाई हाँ तुमने लेट उठाया है कपड़ा। पता नहीं कैसी आदत, अगले का डंडा देना चाहिए, अगले के अर्जेंट घर में कोई प्रॉब्लम हो चाहे काम हो, उस चीज़ तक किसी ने कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, 2-2, 3-3 महीने थी धरे रहेंगी सूटा, बोला मन तो पैर कहीं ना देखा, पैर कहीं हमने ठेका इस बात का। 2 महीने में तो मोटी हो पतली हो और होवे भी है, बहुत हम फर्क हो जावे है भाई। देते टाइम कह दिया करो अपना, जाकर घर पैर का देख लो या मेरे आगे पैर का देख कर जाओ, ठीक है, अभी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 महीने की कोई गारंटी नहीं लेवा दी। आपने वेट कैसे कम किया? कुछ ना करा बेबे, मैंने तो आप हो गया। मैं बताया करूँ कि मेरा सर्दियाँ में अपने आप बढ़ जाया करे थोड़ा बहुत, और फिर गर्मी आएंगी ना तो अपने आप घट जाया करे। ना मैं बढ़ाते ही कुछ करा करूँ, ना मैं घटाते ही कुछ करा करूँ। मेरा शरीर है भगवान की देन है यो, जो अपने आप मौसम के हिसाब से होता रहा है। ये फिलहाल मेरा कम हो रहा है, सब अन्नू को है कि तू दोबारा तो पतली होगी। अब जो वो मोटा मोटा मन खुद ने भी फील हो रहा था सर्दियों के टाइम पे, अब ना हो रहा, अब मैं सही हूँ। तो अगला कमेंट कहाँ गया? प्रियंका चौधरी, तनु 5-6 दिन से लगातार कमेंट कर रही हूँ, तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो। सॉरी प्रियंका, ना देखा बेबे कोई कमेंट तेरा मैंने, और के कमेंट है गल कमेंट भी कर देती ना। चलो आज की वीडियो में करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जय तनु जी, आप अच्छा समझाते हो, बॉडी से नाप लेकर शर्ट एंड पैंट की कटिंग बताना। ओके बेबे, मेरी में 4000 है लास्ट स्पीड, मेरी अभी 1500 पर रखा है अभी। सही है, 1500 से बढ़ाओ थोड़ा, अगर काफ़ी टाइम हो गया है तो 1500 पे करते हुए अब आप 2000 पे पहुंच जाओ। 4000 है तो धीरे धीरे मशीन की स्पीड भी बढ़ाओ और खुद के माइंड की भी। राम राम तनु बहन, आपने ये सूट कटिंग किया है बॉर्डर की साइड से, क्यों ना कट किया लंबाई में? बॉर्डर की साइड कट कैसे करूं मैं? बॉर्डर तो टेढ़े पे उस पे किनारी साइड दिया हुआ है ना, तो बॉर्डर की साइड से अगर मैं कट करती हूँ तो ये टेढ़ा सूट बनेगा। अब टेढ़ा थोड़ी ना बनाना है, और जो उसके बॉक्स दिए हुए हैं वो भी टेढ़े जाएंगे फिर। और बॉर्डर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये हैवी साइज था, और बॉर्डर मैंने बाजू में ले दिया है इसका, ताकि कपड़ा कम भी ना हो, बाजू भी निकल जाए। बॉर्डर लगे या ना लगे लेकिन बाजू निकलनी चाहिए पौनी, क्योंकि कस्टमर आधी बाजू नहीं पहनते। मेरे चैनल पर प्रमोट लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है? पता ना बहन, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया ये चीज़। पढ़ा रहने दो, लिख रखा है तो छोड़ो उसको, कोई
मेन चीज़ नहीं है वो। आप अपनी वीडियो पे फोकस रखो, वीडियो डालते रहो। तनु मेरे पास भी सील्टी की आयरन है लेकिन स्टीम नहीं दे रही, कैसे ठीक करूँ बताना ज़रूर। आप उसमें सर्विस करवाओ, उसके छेद रुक गए होंगे। वाइट वाइट जो पानी होता है ना, उसके जैसे राड लगाते हैं हम गीज़र में, वाइट वाइट जमता है, तो सेम ऐसे ही इस प्रेस में भी जमता है। तो उसके छेद बहुत छोटे होते हैं, तो वो रुकते हैं और फिर वो स्टीम नहीं देती है। तो आप इसकी सर्विस करवाओ। दी मैंने कल की वीडियो में कमेंट किया था बट शायद बड़ा कमेंट होने की वजह से शो नहीं हो रहा। दी मैं पहले रेंट पे रहती थी 3 साल से। 3 साल पहले हम गांव से छोटी सी सिटी में शिफ्ट हुए हैं बच्चे पढ़ाने के लिए। छुट्टियां पड़ी हैं, गांव जाते हैं हम लोग। 3 बच्चे हैं, 2 मेरे और 1 जेठानी का लड़का है 14 साल का। मेरी बेटी 7 साल की है और बेटा 5 साल का। तीनों अलग अलग स्कूल जाते हैं 9 बजे तक। हम 26 को न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट होने के 4 दिन बाद ही मैं बीमार हो गई। पहले पेट दर्द हुआ जो बिना किसी रीज़न के हो रहा था। सारे चेकअप करवाए, 3 बार डॉक्टर को दिखाया बट 9 दिन में ठीक हुआ। फिर अब गर्म ठंडे की सर्दी हो गई है, उस वजह से अस्थमा की बहुत दिक्कत हो रही है। घर का काम मैनेज नहीं हो रहा है, मेड नहीं लगा सकती, इतना बजट नहीं है हमारा। मैं अगर दोपहर में ना सोऊं तो मेरे हाथ पर कनपटे हैं शाम में। ये समझ नहीं आया मुझे यहाँ से, सॉरी अगर कुछ गलत पड़ा है तो। हाथ पैर कांपते हैं शाम में। अगर आप दिन में नहीं सो तो हाथ पैर कांपते हैं, ठीक है। मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है। पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ बैनर लगवाया था सिलाई के लिए, बट अब मेरे हस्बैंड ने क्लियर मना कर दिया। बोल दिया कि यहाँ हमारी कास्ट वाले रहते हैं, इस वजह से बाहर में कहीं भी नहीं जाती हूँ, मंदिर भी नहीं, बिकॉज पूरा दिन घर में कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। बट मुझे सिलाई करनी है, मेरी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। 2.5 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ, आपसे इंस्पायर होकर सिलाई का बैनर लगाया था। अच्छी सिलाई भी आती थी बट सास और ननंद को खटकती थी। जेठानी भी सिलाई करती है बट वो सिर्फ अपने और घर चीज़ें बनाती है, ननंद के कपड़े नहीं बनाती है। सास के कभी कभी बना देती है, पर वो लोग मुझे परेशान करने के लिए 20-25 ब्लाउज एक साथ डाल देती हैं। एक बार मैंने मना किया कि इतने सारे मैं नहीं कर सकती, अगर इतना करूँगी तो बाहर के कब करूँगी। तो मुझे बोलती हैं कि इससे तो बस बाहर की सिलाई करना है, घर परिवार से मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कि भाभी से बनवा लो, आधे आधे मैं कर दूँगी। तो बोलती है कि वो नहीं करती और उसके हाथ से ना इतनी फिनिशिंग आती है और ना ही फिटिंग, वो तो बस टरमाने का करती है। तो मैंने कहा कि आप आधे बाहर कहीं भी सिलवा लो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बच्चों को पढ़ाना होता है। तो बोलते हैं कि घर का काम करते टाइम तो बीमार हो जाती है, बाहर की सिलाई करते टाइम नहीं होती। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि रहने दे, तू कर ही मत, ना घर का ना ही बाहर का, खुद का भी बाहर बनवा ले, या तू चुपके से बनवा लिया कर और बोल दिया कर कि बाहर से बनवाया है। बट मुझे खुद से बनाए हुए कपड़े ही पसंद आते हैं और मुझे बाहर की सिलाई भी करनी है। बहुत मुश्किल से अपने हस्बैंड को मनाकर बैनर बनवाया था, अभी यहाँ लगाने से मना बोल रहे हैं। क्या करूँ, घर के काम कैसे मैनेज करूँ। यहाँ हम 5 मेंबर रहते हैं, मेरे हस्बैंड और मैं और 3 बच्चे। दी कैसे मैनेज करूँ घर के काम। मुझे बचपन से अस्थमा है। मुंबई के बड़े डॉक्टर का कहना है कि मेरे लंग्स 37% ही काम कर रहे हैं 2 साल से। किसी बहन को अस्थमा का बेस्ट डॉक्टर के बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। मैं MP के हारडा ज़िले से हूँ। आपकी जो हेल्थ है सबसे पहले तो उसका ध्यान रखो, ठीक है। अगर सिलाई किए बगैर आपका काम चल रहा है तो मत करो, ओके। बड़े कमेंट के लिए सॉरी दी, बट प्लीज़ मेरा मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देना। कमेंट ना छोड़ो आप, बड़ा छोटा जो है वो मैंने पढ़ दिया, मैं आप देख लूँगी उसने तो। बाकी रही बात, देखो इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद
अगर आप खुद के बना भी लो हो तो भी बहुत बड़ी बात है। और घर वाला नन्नू सपोर्ट करना चाहिए कि भैया अगली का इतनी हेल्थ ख़राब है तो वो कैसे काम करे, मना कर दो साफ। क्योंकि देखो जब बनाओगे ज़्यादा दिन तक गेरे रहोगे या फिर कुछ बहाने बनाओगे, जब भी आप बुरे ही बनोगे। अच्छे मेडल आपने जब भी कोई नहीं देगा। इससे बेटर ये है कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बना सकती, बस सुसु कहने थे सुसरी कह दो, सीधी बात। किसी ने अच्छी लागो और चाहे किसी ने भूडी लागो। क्योंकि अब आप भी परेशान हो और नहीं बनाओगे, वे भी परेशान है। गाड़ी का काटड़ा बंद होए मत, या तो इधर का जवाब या इधर का जवाब, ठीक है। उसमें आप भी फ्री और वो भी फ्री। तो अपने जहाँ बनवाने होंगे बनवा लेंगी, दूसरे तक बनवाने होंगे दूसरे तक, खुद बनाने होंगे खुद तक। लेकिन अपने ऊपर भड़क मत लो इस चीज़ की। हद हुआ है एक, मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी किसी ने इतना परेशान कोई कर सका है। क्या ही कहूँ भाई, सच में हर तरह के बंदे हैं दुनिया में। और रही बात, अगर आपका बजट लो है, थोड़ा बहुत बाहर का काम उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि भी चलो अपने घर बस आ रहे हैं, हमारा तो काम ठीक है, हम अपने एक आधे बनवाते रहेंगे, बाहर बनवा लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो कम से कम इन तो अपना खर्चा पानी काट लेने दो आराम से। पता नहीं भाई कैसे लोग हैं, समझ में नहीं आते। तो चलो भाई, एक कमेंट और है ममता शर्मा। हेलो तन्नू जी, ये आयरन नीचे से बंद करने से बंद हो जाती है या वो ऑन रहती है, प्लीज़ बताना। नीचे से बंद करने पर वो ऑफ हो जाती है। जैसे हमारा बार बार प्रेस का काम होता है, कोई भी काम करना होता है तो जल्दी जल्दी प्रेस करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं नीचे से ही करती हूँ, बंद हो जाती है वहाँ से वो। अगर ऊपर से जब मैं ऊपर जाती हूँ कई घंटे, जैसे दोपहर में 1-1.5 घंटा लेटने जाती हूँ, तब मैं ऊपर से बंद करके जाती हूँ, या फिर शाम को ऊपर से बंद करती हूँ। बाकी मैं प्रेस से ही करती हूँ और वहाँ से बंद हो जाती है। वो बंद होती है तभी तो वहीं से करते हैं, अगर नहीं होगी तो फिर ऐसे थोड़ी ना कि पूरा पूरा दिन चलती रहेगी प्रेस। कई बार तो कई घंटे तक प्रेस का काम नहीं होता है। मान लो कुछ हम ऐसा काम कर रहे हैं काफ़ी देर में होए तो नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी होता है, इसीलिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। आप लोग इंजॉय करो अपनी सिलाई, अपना घर का काम मैनेज करने की कोशिश करो और ज़्यादा परेशान मत होया करो, ठीक है। तो राम राम जी, बाय बाय, टाटा।